हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 की आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये इसके मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं और उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप उसके क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। लेकिन मैं अब एक्सरसाइज वाइज मैं ये क्वेश्चंस देने जा रही हूँ जो आर एस अग्रवाल से है। इसके अलावा मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी डालूँगी। तो अभी हम शुरू करते हैं आर एस अग्रवाल, और ये एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। तो मैं एक एक करके वीडियोस दूंगी। तो पहला है आपका ये दो इक्वेशन दी हुई है, हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो देखते हैं क्या सोल्यूशन है या नहीं, वो भी चेक कर लेंगे हम। तो हमें पता है कि पैरेलल लाइंस जब होती हैं तो नो सोल्यूशंस होता है, और इंटरसेक्टिंग लाइन से वी विल गेट द सोल्यूशन। सॉरी। तो सबसे पहले वाली इक्वेशन से हम देख लेते हैं 2x इक्वल्स टू 2 - 3y। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ x इक्वल्स टू 2 - 3y अपॉन 2। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं when y equals to 0, then x equals to 2 - 3 इंटू 0 अपॉन 2, यानी इट इज इक्वल टू 1, यानी x इक्वल्स टू 1 हो गया। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1। सेकेंड हो गया y, जब हमारा 2 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी -4/2, और इट इज़ इक्वल टू -2। तो यानी x की वैल्यू आ रही है -2। तो y अगर आपका 2 है तो x की वैल्यू आ रही है -2। इसी तरह से हम थर्ड वैल्यू भी निकाल लेते हैं। थर्ड वैल्यू में आ जाएगा y, हम ले लेते हैं y, हम ले रहे हैं सपोज 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ इक्वल टू 2 - 12 डिवाइडेड बाई 2, विच इज़ -10/2, -10/2, तो विच इज़ इक्वल टू -5। तो -5 यानी x इक्वल्स टू -5 फॉर y इज इक्वल्स टू 4। तो अब इन तीनों की वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। तो y आपका 0 है, हमने तीन वैल्यूज़ है y 0, 2 एंड 4, और उसके लिए ये आ रही है 1, दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ -5। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारी तीन वैल्यूज़ आ गई, ये इस इक्वेशन के लिए। अब देख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारी बन रही है, दिस इज़ इक्वल टू x इक्वल्स टू 8 + 2y। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं हम, व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, सॉरी y इज इक्वल्स टू, हम ले लेते हैं -2 ले लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि 0 लेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं y -2 लेती हूँ तो x क्या आता है आपका 8 + 2 इंटू -2, यानी 8 - 4, इट इज़ 4, यानी x आ गया आपका 4, यानी ये आ जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू -2, देन x इक्वल्स टू -4। मैं इसको साथ साथ ही लिख लेती हूँ, दिस इज -2 एंड दिस इज 4। देन सेकेंड वैल्यू है आपकी, व्हेन y इज इक्वल्स टू -4, x विल बी इक्वल टू 8 + 2 इंटू -4, विच इज इक्वल टू 8 - 8, 0, यानी x आपका 0 आ गया। ठीक है, ये आपकी सेकेंड वैल्यू आ गई। तो y आपका -4 है तो x आपका 0 है। थर्ड वैल्यू मैं यहाँ कर लेती हूँ, ये है आपका y, अगर आपका होता है -1 तो क्या आएगा, तो x विल बी इक्वल टू 8 + 2 इंटू -1। तो 8 - 2 इज इक्वल्स टू 6। तो ये आ जाएगा आपका y -1 है तो ये 6 आ गया। एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपकी इक्वेशन इस तरह की बनती है जिसमें सब पॉजिटिव हो, तो बेटर ये है कि वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव में ले, ताकि आपका जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो कम हो, स्मॉल वैल्यूज आए। नहीं तो आपकी बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव। अगर आपकी y की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो x भी आपके उतने ही बड़े आएंगे, क्योंकि ये दोनों ही 8 + 2y हो रहा है, प्लस यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर वैल्यूज x की ज़्यादा होने के चांसेस है, जो कि ग्राफ में प्लॉट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, इट्स बेटर कि इस तरह से आप थोड़ा ध्यान रखकर वैल्यूज़ को कंसिडर कीजिए। ठीक है, तो ये थी हमारी दो बॉक्सेस बन गए हमें दोनों इक्वेशंस के लिए। अब इन्हीं को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ पेपर आ गया। तो सबसे पहले मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी। अब हम ग्राफ जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो करेंगे 2x + 3y = 2। तो आप इसका बॉक्स देख लीजिए और इसकी वैल्यूज़ देख लीजिए, उसी को ही हम प्लॉट करेंगे। तो इन पॉइंट्स को हम लोकेट करते हैं।
तो ये है सबसे पहला है कि 1 and 0, x इज 1 and y इज 0, दैट मीन्स दिस पॉइंट. देन वी हैव इज -2 and 2, यानी x आपका -2 है, y आपका 2 है, तो ये पॉइंट आ गया. और थर्ड पॉइंट है x -5 and 4, मतलब -5 and 4, यानी ये पॉइंट आ गया. ये 3 पॉइंट्स आ गए. अब हम इसका लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. तो इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम. एक बार फिर से कर लेते हैं. पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा ये, और थर्ड पॉइंट हो गया -2 and 2, एंड थर्ड पॉइंट हो गया -4. ये 3 पॉइंट्स हो गए. अब हम इसका लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई. ये लाइन की इक्वेशन क्या है वो लिख लेते हैं हम. तो लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी. और ये पॉइंट्स हम लिख लेते हैं. ए है आपका -5 and 4, बी है आपका -2 and 2, दिस इज -2 and 2, एंड सी है आपका 1 and 0. तो ये 3 पॉइंट्स आ गए. तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन के लिए. अब सेकंड के लिए लोकेट कर लेते हैं हम. पॉइंट्स लोकेट कर लेते हैं सेकंड के लिए. तो सेकंड के लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, 4 and -2, 4 and -2, दैट मीन्स दिस पॉइंट. ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया 0 and -4, 0 and -4. मैं थोड़ा ग्राफ को ऊपर करना पड़ेगा मुझे. 0 and -4 आपका ये पॉइंट हो गया. और तीसरा पॉइंट हो गया -1 and 6, -1, सॉरी 6 and -1, यानी 6, एक्स आपका 6 है और ये आपका 1 हो गया. ये पॉइंट आ गया. तो ये 3 पॉइंट्स आ गए. अब हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमारी 3 लाइंस आ गई. ठीक है, मैं थोड़ा इसको और आगे ले लूँ ताकि इसको लिखने में इजी हो जाए. तो ये पॉइंट्स आ गए हमारे. सपोज दिस इज P इज 6 and -1, this is Q which is this is 4 and -2, और ये वाला पॉइंट हो गया R which is 0 and -4, 0 and -4. ठीक है, तो अब आपको यहाँ से दिख रहा है कि हमारा जो सोल्यूशन है, हमारा सोल्यूशन आपको दिख रहा है. दिस इज आवर सोल्यूशन विच इज़ -4 and 2. तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया. मैं यहाँ पर सोल्यूशन लिख रही हूँ. पहले मैं इस लाइन की इक्वेशन में लिख लूँ मैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे. इस लाइन की इक्वेशन है हमारी x -2y इक्वल्स टू 8. तो ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन है. ठीक है, अब हमारा सोल्यूशन मैं यहाँ सोल्यूशन लिख देती हूँ. दिस इज अवर सोल्यूशन विच इज़ -4 and -2, 4 and -2, दैट इज पॉइंट Q. तो ये हमारा सोल्यूशन है. तो इस तरह से हम ग्राफ के ग्राफिकली दो इक्वेशन से हम उसका दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन निकाल सकते हैं ग्राफिकली. ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद दूसरे क्वेश्चंस के साथ. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.